जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 12 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। बारह नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 12 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी। एंड 12 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो खुद को आपके लिए डिजर्विंग नहीं समझ रहे हैं, या तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, या तो ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या प्रपोज करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ों की वजह से स्टक हैं। ओके तो आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस नहीं है, बट रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। ओके तो पहली चीज़ तो ये है कि ये कनेक्शन आपका या तो लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है, या तो आप लोग इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से मिले होंगे, या तो मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू आप लोग एक दूसरे के कनेक्शन में आए होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोगों का कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था जो अब एंड होने वाला है, क्योंकि अब आप लोगों का समय सही आ चुका है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं, एंड ये अब इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले जब आप इनसे मिले थे तब आप लोगों की सही टाइम नहीं थी, मतलब कि जैसे राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। बट नाउ आपके पार्टनर आपके लिए वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इनको या तो ये पता चल गया है कि आपका टाइम सही है, आपका टाइम अच्छा आ चुका है, किस्मत आपके फेवर में वर्क कर रही है, या तो ये भी हो सकता है कि ये किस्मत को अपनी फेवर में करना चाहते हैं। क्योंकि आप लकी हैं तो आपके साथ जुड़कर खुद को लकी बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपकी ब्यूटी, आपके लुक्स, आपकी हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं, एंड ये आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोग कोई आप लोग कोई क्या बोलते हैं, जैसे यूट्यूबर होते हैं, फॉरेन से आपके लिए इनकम आती है, आप इस तरह का कोई काम कर रहे हो सकते हैं। जिसमें वर्ल्ड वाइड आपका कनेक्शन हो। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर आपके साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं इनके मन में लॉन्ग टर्म की प्लानिंग चल रही है कि अगर ये आपके साथ यूनियन में आते हैं तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि ये आपको बहुत लकी देख रहे हैं। एंड हो सकता है कि पहले जब आप लोग मिले थे तो आप लोगों का सही टाइम नहीं था, कोई कार्मिक साइकिल या कार्मिक कनेक्शन चल रहा था। बट नाउ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर शादी करने की तो शादी करने की तो सोच ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके साथ बिजनेस की भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच बनाए हुए हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी करते हों। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस में हैं। या बैलेंस में नहीं है तो आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपका शायद काम करने का मन नहीं कर रहा है, या शायद आप किसी काम से मूव ऑन कर रहे हैं, या तो ये भी हो सकता है कि आप लोग किसी कंपनी से स्विच करके कोई न्यू कंपनी की तलाश कर रहे हैं, मतलब जॉब स्विच कर रहे हैं या बिजनेस स्विच कर रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको बैलेंस में, हो सकता है कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है।
या तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने ये जो बिज़नेस या जॉब स्विच किया है क्योंकि आपको कुछ और बनने के लिए, क्योंकि आपको आपकी किस्मत में लिखा है कुछ और बनना, अपना कोई नया बिज़नेस खड़ा करना या एंटरप्रेन्योर बनना, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ चुका है एम्प्रेस का। ओके, तो आपका जेंडर कोई भी हो सकता है, बट ऐसा लग रहा है कि आपको बनना कुछ और है एंड आप लोग काम कुछ और कर रहे हैं। शायद इस वजह से आजकल आप लोगों की फाइनेंशियल लाइफ में दिक्कतें चल रही हो सकती हैं। बट हेल्थ में क्योंकि ये कार्ड आया है, इसका मतलब ये भी है कि अगर आप फीमेल हैं तो आप लोग गुड न्यूज़ दे सकते हैं अपनी फैमिली को बच्चे से रिलेटेड, या आपकी फैमिली से आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है बच्चे से रिलेटेड। ओके, अगर कोई फर्टिलिटी इशू चल रहे थे तो वो भी सॉल्व होने के चांसेस हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। यस, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे या तो आपके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है या आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यस आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे या तो ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है आप लोगों के लिए या आपके पार्टनर के लिए। वैसे मैंने ये करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की निकाली हैं, तो हो सकता है कि इनको फील हो रहा है कि जैसे अब आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, पहले से कहीं ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ चुके हैं एंड इस वजह से ये अब आपके साथ बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि पहले जब आप लोगों का कनेक्शन था तो जब ये आपसे कुछ बात करते थे या अपने दिल की बात कहते थे तो शायद आप उसको एज इट इज़ समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि शायद टाइमिंग सही नहीं थी। एंड टाइमिंग इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि समझ लीजिए कि अगर आप किसी इंसान से फेस टू फेस खड़े होकर भी कहेंगे कि मुझे तुम्हारी नीड है या मुझे तुमसे लव है, तो वो तब भी उसको नहीं समझेगा क्योंकि ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हो सकता है इन्होंने इशारों में या साइन या जेस्चर में आपको शो किया हो कि आपसे लव करते हैं, तो भी हो सकता है कि आप समझ ना पाए हों। अब समझ ना पाने के पीछे रीज़न भी बहुत सारे होते हैं कि शायद ये आपके फ्रेंड सर्किल में थे, शायद ये बहुत फ्लर्टिशियस थे, शायद इनका नेचर था आपसे घड़ी घड़ी मजाक करने का, तो शायद आपने उस चीज़ को उस तरीके से नहीं लिया था। ओके, बट इनको लग रहा है कि अब शायद सही टाइम आ चुका है एंड ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। इनकी इंटेंशन आपको लेके बिल्कुल प्योर हैं, जैसे सन होता है प्योर एंड फुल ऑफ लाइट, उसी तरीके से इनकी इंटेंशन भी आपको लेके प्योर हैं एंड ये बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत प्योर सोल हैं। तो जितने ही आप प्योर सोल हैं उतने ही इनकी इंटेंशन प्योर हैं एंड आपको देख करके इनका पैशन इग्नाइट हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप ही इकलौते इंसान हैं जिसको देख करके इनके अंदर उस लेवल का पैशन बनता है, उस लेवल का अट्रैक्शन फील होता है जो ये कभी किसी और के साथ फील नहीं कर पाए। अब ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, बट सबके लिए ऐसा नहीं होगा। यस यस, ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। ओके, मैंने डेथ का कार्ड नहीं देखा है, तो ऐसा लग रहा है कि या तो इनकी लाइफ में चॉइसेस थी, या तो इनकी शादी हो चुकी थी, या ये किसी के साथ इंगेज थे जिस वजह से आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ था, या ये भी हो सकता है कि आपका किसी और के साथ कनेक्शन है या था, या शायद आपने इनके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया है, तो इस वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। बट आपके पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर। यस, प्रोटेक्शन का कार्ड है। देखिए, हो सकता है कि इनकी लाइफ में चॉइसेस हों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ये कार्ड मैं आपको शो नहीं कर सकती, ये वर्ल्ड का कार्ड है, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में अगर चॉइसेस हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी है एंड आपने थर्ड पार्टी की वजह से इनको छोड़ दिया है कि चलो इनकी मैरिज हो गई है एंड अब आपका इनके साथ कुछ नहीं है। ओके, तो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि आप ही को ये अपना पूरा वर्ल्ड मानते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये आप ही से सिर्फ अट्रैक्ट हैं, इनको किसी और से इस लेवल का अट्रैक्शन फील ही नहीं होता है। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आप ही से अट्रैक्ट हैं, इनकी दुनिया आप हैं, इनको पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान सबसे ज़्यादा पसंद है जो आप हैं। ओके, एंड आपसे हर तरीके से ये अट्रैक्ट हैं, आपको अपना वर्ल्ड मान चुके हैं। आपकी ब्यूटी, आपका जो
प्योरिटी है, आपकी जो एंजेलिक अपीयरेंस है, वो इनको किसी और में कभी दिखाई नहीं पड़ी। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल प्योर है, उस पर कोई डाउट करने की आपको नीड ही नहीं है। यस, तो ये आपको अपनी फैमिली जैसा मानते हैं। हो सकता है कि आप लोग मैरिड पार्टनर थे, आपका डिवोर्स हो चुका है, एंड हो सकता है कि आपके बच्चे भी थे या हैं। तो यस, ये आपको एंड अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो आपके पार्टनर आपके साथ ही अपनी फैमिली को बनाना चाहते हैं। एंड यस, हो सकता है कि आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, मतलब कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हो, या ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। शायद ये हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहने वाले हैं, क्योंकि ये अपनी फैमिली को ये आपको बताना चाहते हैं। अगर आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है या आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया है, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं आपके एंड अपनी फ्यूचर के लिए। आप ये मत समझिएगा कि ये मूव ऑन कर गए हैं या इनका फोकस आप पर नहीं है। इनका फोकस हमेशा से आप पर ही था, लेकिन ये चाहते हैं कि फ्यूचर में जब आप लोगों की फैमिली हो तो किसी तरह से पैसे की कमी ना पड़े, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने इसी वजह से इनसे नाराज़ हो गए हो आप लोग, ओके, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है, देखिए वही चीज़ आ गई, इनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, एंड इसी वजह से ये हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप जितना डिज़र्व करते हैं आपको उतना मिलना चाहिए। ओ माय गॉड, कितनी अच्छी फीलिंग्स है, मतलब मेरा दिल मेल्ट होने लगा। यस, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए एम्प्रेस, आप इनके सपनों की रानी हैं, आप इनके सपनों के किंग हैं, तो इस वजह से ये चाहते हैं आपको डिज़र्व जितना आप करते हैं उतना पैसा आपको देना, उतनी लग्जरी आपको देना, उतना ऐशो आराम आपको देना। इस वजह से ओ माय गॉड, ये तो रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट निकल के आ गई। अगर इतना कोई लव आपको करता है तो समझ जाइए कि फिर आपको तो कोई डाउट करने की नीड नहीं है। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके पार्टनर नहीं होंगे ये, ओके। कुछ लकी वंस होंगे जिनके पार्टनर इतने अच्छे हैं, जो इतनी अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, ओके। तो देख लेते हैं, आई होप कि आप लोगों का यूनियन बिल्कुल हो जाए, क्योंकि अगर इतना अच्छा कोई है तो उसको मिलना चाहिए, ओके। तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंसेस्टर्स प्लीज़ देखते हैं कि प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मुझे एक। ओह माय गॉड, मदर हीलिंग, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको लव एंड पीस को चूज़ करना है, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि आप सही गलत होना छोड़ दीजिए, सही क्या है गलत क्या है इस चक्कर में ना पड़िए, आपको पीस चुननी चाहिए। एंड मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। अगर आपको पास्ट में किसी ने डिच किया है, पेन दिया है, या किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में रही है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको मदर हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मदर मैरी आ चुकी हैं। आई डोंट नो ये लाइट इतनी बुरी क्यों हो गई, ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।